गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वाले चैप्टर में हमने किया था, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर। तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो कार्बन है वो क्या होता है। कार्बन एक नॉन मेटल होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास नंबर 12 होता है। ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कितनी होती है, देखो है ना। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2n4, यानी इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से हमने इसको क्या बोला था, टेट्रा वैलेंट, है ना। लास्ट वाले शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इस वजह से हमने इसको क्या कहा, टेट्रा वैलेंट कहा। अब हमारे पास टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर का मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है उनको हमने क्या किया है, मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। 2 पार्ट्स कौन से हैं हमारे पास, एक तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, one is the organic compound and another one is the inorganic compound. Now ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होना चाहिए या कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होनी चाहिए। यानी ये जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी। कार्बन और हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग होती है तो हम उसको और क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब देखो तो ये देखो क्या है कि कार्बन के अंदर हमें पता है कि क्या होगा, ये कार्बन अपने ही एटम के साथ जुड़ के क्या कर लेता है, एक लॉन्ग चेन बना लेता है ना। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास वर्सेटाइल नेचर का होता है। जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है। अब देखो हमारे पास जो कार्बन की प्रॉपर्टी है क्या, सेल्फ लिंकिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब कार्बन अपने साथ ही क्या करेगा, इस तरीके से जुड़ता जाएगा, है ना। और क्या करेगा, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बना लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और जो हमारे पास ये सेल्फ लिंकिंग है, देखो वो कितने टाइप से हो सकती है। जो सेल्फ लिंकिंग है वो कितने टाइप की होगी। अगर तो कार्बन इस तरीके से जुड़ता जा रहा है और जुड़ के उसने क्या बना लिया, एक लॉन्ग चेन बना लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इस तरीके से जुड़ता जा रहा है तो एक ये लॉन्ग चेन बन गई जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट। स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। अगर हमारे पास देखो कार्बन जो है वो क्या करता है, यहां भी जुड़ गया एक कार्बन, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचेड चेन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास अगर क्या है, देखो जो कार्बन है वो इस तरीके से लिंकिंग करता है, दिस वन इज ओके। कार्बन इस तरीके से अगर जुड़ता है ना तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन, रिंग चेन। क्लियर। तो देखो कॉज ऑफ कैटिनेशन या क्या होता है, कॉज ऑफ कैटिनेशन का मतलब इसके अंदर जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है वो किसके कारण होती है। सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर वो किस वजह से होती है, वो देखो क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि हमारे पास जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। कॉज ऑफ कैटिनेशन, cause of
कैटिनेशन, इसका रीजन क्या होगा, देखो कॉज ऑफ कैटिनेशन। हमने बात किया था कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं Kn तो 2 4, लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, टेट्रावैलेंसी। अगर ये टेट्रावैलेंसी है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, शेयर करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्यों शेयर करेगा वो, क्योंकि इसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये ना तो लॉस करेगा ना ये गेन करेगा। क्यों नहीं करेगा, वाई, बिकॉज जो हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई जो कर रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में करना पड़ेगा, है ना। जितना ये लूज करेगा जितना ये गेन करेगा, 4 ही लूज करेगा 4 ही गेन करेगा, तो इसको इक्वल अमाउंट में क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ना लूज करेगा ना गेन करेगा, वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और जब वो शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या है, कॉज ऑफ कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग होता है। तो जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है वो दो तरीके से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है ना। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग की, यानी वो कार्बन अपने साथ ही जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देता है। इसी वजह से हम कार्बन को क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल नेचर का होता है कार्बन। अब कॉज ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन किस वजह से होती है, क्योंकि हमने पहले बात की कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 4, इसके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी होता है, इस वजह से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस वजह से होता है वो हमने भी डिस्कस ही कर लिया। तो इसका जो बाकी का है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।